नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जो है 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के प्रथम अध्याय में जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? गुप्त काल। तो आज हम किसकी चर्चा करेंगे? कौन से काल की चर्चा करेंगे? गुप्त काल। ठीक है। जो उत्तरी क्षेत्र है, कौन सा? उत्तरी क्षेत्र। जब यहाँ पर जो है कुषाण सत्ता क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। कौन सी सत्ता? कुषाण सत्ता जो है समाप्त हो गई थी। तो उस समाप्ति के बाद यहाँ पर एक नया वंश जो है अस्तित्व में आया। आपकी 10वीं की किताब के अनुसार ये जो है नया वंश जो है अस्तित्व में गुप्त काल या गुप्त जो वंश है, गुप्त वंश कब अस्तित्व में आया? तो ये लगभग आपके 275 ईस्वी में जो है अस्तित्व में आया था। ठीक है। इस वंश के जो संस्थापक हैं वो संस्थापक आपके कौन माने जाते हैं? श्रीगुप्त माने जाते हैं। ठीक है। गुप्त वंश के जो संस्थापक है वो कौन माने जाते हैं? श्रीगुप्त माने जाते हैं। ठीक है। और अब जो है इसके बाद बात आती है कि जो यहाँ का या इस काल का जो प्रमुख शासक था जिसका नाम क्या था? समुद्रगुप्त। ये जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में अपने आप को श्रीगुप्त का परपौत्र बताया है। क्या बताया है? श्रीगुप्त का परपौत्र बताया है। किसने? समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में अपने आप को, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिशरण उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। इसमें अपने आप को क्या बताया है? परपौत्र बताया है। ठीक है। श्रीगुप्त के बाद यहाँ का जो राजा बना था वो कौन था? घटोत्कच। कौन बना था? घटोत्कच। ठीक है। और घटोत्कच की जो है उपाधि है वो कौन सी है? महाराज की उपाधि है। कौन सी उपाधि है? महाराज की। ठीक है। श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद में जो नया राजा आता है उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम है? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। ये जो है घटोत्कच का क्या है? पुत्र है। घटोत्कच का पुत्र। ठीक है। ये जो है यहाँ का क्या बना था? शासक बना था। और इसकी जो उपाधि है या इसने कौन सी पदवी धारण की थी? तो इसने महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी। ठीक है। इन दोनों की तो कौन सी है? श्रीगुप्त और घटोत्कच की। तो ये तो महाराज की है और इसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है। इसने जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से क्या किया था? विवाह किया था। ठीक है। जो कि क्या थी? एक लिच्छवी राजकुमारी थी। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसने क्या किया था? विवाह किया था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत चलाया था। क्या चलाया था? एक संवत चलाया था। कब चलाया था? लगभग 319-20 ईस्वी में आता है। और उस संवत का नाम क्या है? गुप्त संवत चलाया था। ठीक है। 319 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया था इसने? गुप्त संवत चलाया था। किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त के बाद में जो यहाँ का राजा बनता है उसका नाम क्या है? समुद्रगुप्त। ठीक है। चंद्रगुप्त के बाद कौन राजा बना? समुद्रगुप्त। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन राजा बना? समुद्रगुप्त। और जो है ये ध्यान रखना कि समुद्रगुप्त जो है किसके लिए जाना जाता है? तो साम्राज्यवादी नीति के लिए जाना जाता है। अर्थात इसने जो है अपने साम्राज्य का क्या किया था? विस्तार किया था। और समुद्रगुप्त का जो दरबारी था उस दरबारी का नाम क्या था? हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था? हरिसेन। ठीक है। ये जो है हरिसेन ने ही समुद्रगुप्त की जो विभिन्न सैनिक सफलताओं थी उन सैनिक सफलताओं की जानकारी किस में दी है? प्रयाग प्रशस्ति, या फिर जो है इसको क्या कह सकते हो? इलाहाबाद प्रशस्ति। ठीक है। इसमें दी है। आपके छोटा प्रश्न यह बन सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिसेन। जिसमें सैनिक सफलताओं की जानकारी मिलती है। किसके? समुद्रगुप्त के सैनिक सफलताओं की क्या है? जानकारी मिलती है। ठीक है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस स्तंभ पर किसका? अशोक का जो है अभिलेख उत्कीर्ण था। अशोक के अभिलेख पर क्या है? ये उत्कीर्ण है। अशोक के अभिलेख पर उत्कीर्ण है। कौन? ये समुद्रगुप्त जो है
समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति, या जो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देने वाली जो प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति, ये उसी पर ही उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का क्या अभिलेख उत्कीर्ण है। ठीक है, ये जो समुद्रगुप्त है इसकी समुद्रगुप्त की विजयों को जो है 5 भागों में बांटा गया है। समुद्रगुप्त की विजयों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में समुद्रगुप्त की विजयों को बांटा गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? देखो कि इस तरह से आप भारत का एक नक्शा बना लीजिए छोटा सा, मेरे को बनाना तो नहीं आता, ठीक है, पता नहीं के बन गयो, लग गया के टेढ़ो बेडो भारत सो, चलो बन गयो जी को बन गयो। ये जो है समुद्रगुप्त की विजयों को 5 भागों में बांटा गया है। इस तरह से लिख लीजिए, समुद्रगुप्त की जो है विजय, ये प्रश्न आ सकता है उपलब्धियों के बारे में बताइए, तो विजयों जो है इन विजयों को कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। किसकी? समुद्रगुप्त की विजयों को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें जो प्रथम भाग है, कौन सा भाग है? जो प्रथम भाग है उस प्रथम भाग को, ये जो मैदान है कौन सा? ये गंगा यमुना का जो मैदान है इस नाम से जाना जाता है। तो आप लिख लीजिए प्रथम भाग, इसकी विजयों का जो प्रथम भाग है उसको किस नाम से जाना गया? तो गंगा यमुना दोआब। ठीक है, पहला जो भाग है इसकी विजयों का वो कौन सा है? गंगा यमुना दोआब। ठीक है, और दूसरा जो इसका भाग है वो कौन सा है? पूर्वी हिमालय के राज्य, ये जो राज्य है पूर्वी हिमालय के, ठीक है, ये इसका क्या है? दूसरा भाग है। दूसरी विजय जो है वो कौन सी मानी जाती है? पूर्वी हिमालय की विजय या पूर्वी हिमालय के भागों की विजय। ठीक है, पूर्वी हिमालय के भागों की विजय इसकी क्या मानी जाती है? दूसरी विजय मानी जाती है। ठीक है, इसकी जो तीसरी विजय है वो कौन सी मानी जाती है? पूर्वी विंध्यन क्षेत्र। ठीक है, पूर्वी विंध्यन क्षेत्र, या जिसको क्या कह सकते हो? आठविक राज्य। मतलब ये जो भाग है विंध्यन कगार भूमि, ये जो भाग है, ठीक है, इसको आप कह सकते हो कौन सा? आठविक विजय। आप इसको क्या नाम दे सकते हो? आठविक विजय। तीसरी विजय इसकी कौन सी हो जाएगी? आठविक विजय। ठीक है, और चौथी जो विजय है वो ये हो जाएगी, ठीक है, कौन सी? दक्कन, दक्कन विजय। चौथी कौन सी विजय हो जाएगी? दक्कन विजय। ठीक है, ये कौन सी विजय है? चौथी। पहली गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, दूसरी पूर्वी हिमालय के भागों की विजय, तीसरी है आठविक विजय, ये जो मध्य की भाग है, और जो चौथी विजय है वो कौन सी है? दक्कन विजय की, जिसको है संज्ञा दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसके अलावा जो दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य हैं पूर्वी दक्कन, और इसके अलावा जो दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य हैं शक कुषाण, या फिर आप इसको संज्ञा दे सकते हो, 5वीं जो विजय आप कह सकते हो वो कौन सी है? विदेशी राज्यों पर अधिकार या विदेशी राज्यों पर विजय। ठीक है, ये इसका 5वां है, 5वां भाग है। इसमें जो है नाम क्या क्या आ जाएगा? शक आ जाएगा, और कुषाण जो है प्रमुख जो जातियां हैं वो उनके नाम में आ जाएंगे। ठीक है, इन पर जो है इसने क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। ये जो है समुद्रगुप्त की विजयों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति जो है ये क्या कह रही है? इलाहाबाद जो प्रशस्ति है, इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त, इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार जो है, किस प्रशस्ति के अनुसार? इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त जो है एक भी बार पराजित नहीं हुआ था। इसके अनुसार यह एक भी बार नहीं हारा। कौन नहीं हारा? समुद्रगुप्त इसके अनुसार एक भी बार नहीं हारा। ठीक है, समुद्रगुप्त के पास क्या थी? एक शक्तिशाली नौसेना थी। इसके बारे में भी आप लिख सकती हो। इसी तरह से आपको नोट करना है कि इसके पास शक्तिशाली क्या थी? एक नौसेना थी। किसके पास थी? समुद्रगुप्त के पास थी। ठीक है, इसने विदेशों पर विजय प्राप्त करके इससे संबंध अपने क्या बना लिए थे? सुदृढ़ बना लिए थे इन पर। ठीक है, इसने जो है एक यज्ञ किया था जिसका नाम क्या था? अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ मैं 2-3 बार बता चुका हूं, आपको बार बार इसकी परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है। इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, और जो अश्वमेध जो यज्ञ है, ठीक है,
इसकी जानकारी हमें इसके क्या है, सिक्कों से प्राप्त होती है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, इसके सिक्कों से प्राप्त होती है। और सिक्कों पर जो है क्या लिखा हुआ है, अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अश्वमेध पराक्रम। इसी के सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है। ठीक है, उसे क्या कहा गया है, उसे कविराज कहा गया है। ठीक है, कविराज की संज्ञा दी गई है। कविराज की संज्ञा क्यों दी गई है, क्योंकि एक तो वह संगीत में निपुण था और संगीत में निपुण होने के साथ साथ उसी के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए क्या किया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, उसी के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। किसको, समुद्रगुप्त को। अर्थात वह किस में निपुण था, तो संगीत में निपुण था, वह विष्णु भगत था। ठीक है, समुद्रगुप्त क्या था, विष्णु भगत था। और विष्णु भगत के साथ साथ वह दूसरे धर्मों का भी क्या करता था, आदर करता था। ठीक है, तो धन्यवाद। आज हमने जो है प्रमुखतः गुप्त का साम्राज्य के 2 शासकों की चर्चा की है। आगे जो मुख्य 3 शासक बचे हैं उनकी चर्चा हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।